नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा नवदुर्गा की कहानी। यह कहानी है माँ दुर्गा की, जिन्होंने अपने 9 दिव्य रूपों से अधर्म और बुराई का नाश किया और संसार में धर्म की रक्षा की। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर राक्षस महिषासुर और उसके साथी अत्याचार करने लगे थे, देवता और मनुष्य सभी भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मां शक्ति का आह्वान किया और तभी प्रकट हुई नवदुर्गा। इन 9 रूपों में शामिल हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप का अपना महत्व और शिक्षा है। आज हम सुनेंगे कैसे इन 9 रूपों ने मिलकर महिषासुर का अंत किया और नवमी के दिन धर्म की विजय सुनिश्चित की। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य यात्रा, नवदुर्गा की प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1, अधर्म का बढ़ना। बहुत समय पहले जब सृष्टि संतुलन में थी, तब मनुष्य धर्म का पालन करते थे। यज्ञहवन होते, मंदिरों में घंटियां बजती और चारों ओर शांति रहती। लेकिन धीरे धीरे राक्षसों का बल बढ़ा। उनमें सबसे प्रबल था महिषासुर, जो असुरों का राजा बना। उसके पास वरदान था कि देवता या दानव कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। वरदान के नशे में वह अहंकारी हो गया। महिषासुर ने पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया, ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे और मनुष्य निरंतर पीड़ित रहने लगे। धरती पर त्राहि मच गई। हर ओर भय और अंधकार छा गया। कोई भी महिषासुर का सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तभी सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वे बोले, हे ब्रह्मा जी, यह अत्याचारी महिषासुर हम सबको नष्ट कर देगा। हमें मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असुर केवल किसी स्त्री शक्ति से ही मारा जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर मां शक्ति का आह्वान करें। यह सुनकर देवताओं के मन में आशा की किरण जगी। सबने मिलकर प्रार्थना की, हे जगत की माता, अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। अध्याय 1 का सार। जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा से बढ़ जाते हैं, तब सृष्टि को बचाने के लिए दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होती है। अध्याय 2, देवी शक्ति का आह्वान। जब देवताओं ने मां शक्ति को पुकारा, तब आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी प्रचंड और प्रकाशमयी थी कि उसकी आभा से तीनों लोक जगमगा उठे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों महादेवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियां उस ज्योति में समर्पित कर दी। इंद्र ने अपनी शक्ति दी, वरुण ने अपनी शक्ति दी, अग्नि और वायु ने भी अपने तेज को उसमें विलीन कर दिया। धीरे धीरे वह ज्योति एक अद्भुत दिव्य स्त्री रूप में बदल गई। उनके 10 हाथों में अलग अलग शस्त्र सुशोभित होने लगे। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल, घंटा, शंख और ढाल। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवताओं की आंखें हो गईं। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज होने लगी, गंधर्व गान करने लगे और ऋषि स्तुति करने लगे। देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, जय हो जगदम्बे, जय हो मां दुर्गे। आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही अधर्म का नाश करें। उस दिव्य शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, भय मत करो। मैं नवदुर्गा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर का अंत करूंगी। 9 दिनों तक मेरे विभिन्न स्वरूप तुम्हें दर्शन देंगे और अंततः धर्म की विजय होगी। इतना कहते ही उनकी आभा 9 दिशाओं में फैल गई और नवदुर्गा के 9 स्वरूप प्रकट हुए। अध्याय 2 का सार। जब सभी देवता और लोग मिलकर सच्चे मन से आह्वान करते हैं, तो मां शक्ति स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अध्याय 3, शैलपुत्री का तेज। नवदुर्गा के प्रथम रूप में प्रकट हुई मां शैलपुत्री। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं।
इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। उनका रूप अत्यंत दिव्य और शांत था। माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और कमल और बैल पर सवारी। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके तेज से आकाश आलोकित हो उठा। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे मां शैलपुत्री, आप ही सच्चे धैर्य और शक्ति की प्रतीक हैं। हमें साहस दीजिए। मां शैलपुत्री ने कहा, बच्चों, अधर्म और अत्याचार का सामना केवल धैर्य और साहस से होता है। जिसके हृदय में सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय हो, उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। उनकी वाणी सुनकर देवताओं के हृदय में नया विश्वास जागा। धरती पर पीड़ित लोग भी उनकी कृपा से आश्वस्त होने लगे। मां शैलपुत्री ने अपने त्रिशूल को आकाश में उठाकर घोषणा की, अब इस युद्ध की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से होगी। धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश निश्चित है। उनके इस उद्घोष से देवताओं के नगाड़े गूंज उठे और अधर्म से कांप उठे राक्षस। अध्याय 3 का सार। मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि धैर्य और दृढ़ संकल्प है तो विजय निश्चित है। अध्याय 4 ब्रह्मचारिणी की तपस्या। नवदुर्गा का दूसरा रूप प्रकट हुआ, मां ब्रह्मचारिणी। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी था। दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए वे तपस्या की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी आभा से वातावरण में संयम और शांति फैल गई। देवताओं ने स्तुति की, हे मां ब्रह्मचारिणी, आप ही तप और संयम की देवी हैं। हमें शक्ति और धैर्य प्रदान कीजिए। मां ब्रह्मचारिणी ने मधुर स्वर में कहा, सच्ची विजय केवल बल से नहीं मिलती, बल्कि तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण से मिलती है। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि मन और आत्मा की दृढ़ता से भी जीता जाता है। यदि तुम्हारा मन डगमगाएगा तो शत्रु प्रबल होगा, और यदि तुम्हारा मन स्थिर होगा तो विजय निश्चित है। उनकी वाणी से देवताओं के मन में अडिग विश्वास जागा। ऋषियों और संतों ने उनके नाम का जाप करना आरंभ किया और तपस्या का महत्व समझाया। अध्याय 4 का सार। मां ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती हैं कि संयम, साधना और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है। अध्याय 5 मां चंद्रघंटा की वीरता। नवदुर्गा का तीसरा रूप प्रकट हुआ, मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा शोभित थी, इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। वे सिंह पर सवार थीं और 10 हाथों में विविध शस्त्र धारण किए थीं। उनका रूप देखकर देवताओं ने अनुभव किया कि अब अधर्म को चुनौती देने वाली शक्ति सामने आ गई है। उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ रौद्रता भी विद्यमान थी। देवताओं ने स्तुति की, जय मां चंद्रघंटा, आप वीरता और पराक्रम की देवी हैं। हमें साहस दीजिए। मां चंद्रघंटा ने गंभीर स्वर में कहा, भय मत करो। अधर्म के सामने मौन रहना ही सबसे बड़ा पाप है। जो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। मैं तुम्हें वह साहस प्रदान करूंगी कि तुम अन्याय का डटकर सामना कर सको। यह कहकर मां चंद्रघंटा ने अपनी घंटा बजाई। उसकी गूंज से समस्त राक्षस कांप उठे और आकाश में युद्ध का संकेत फैल गया। देवताओं ने अनुभव किया कि अब धर्म के लिए संघर्ष का समय आ गया है। उनके हृदयों में भय के स्थान पर पराक्रम की ज्वाला जाग उठी। अध्याय 5 का सार। मां चंद्रघंटा हमें यह शिक्षा देती हैं कि अन्याय और अधर्म के सामने चुप रहना पाप है। साहस और वीरता से ही धर्म की रक्षा संभव है। अध्याय 6 मां कूष्मांडा की सृष्टि। नवदुर्गा का चौथा रूप प्रकट हुआ, मां कूष्मांडा।
उनके मुख की मुस्कान इतनी प्रखर और तेजस्वी थी कि उससे अंधकार मिट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है। कहते हैं कि जब संसार शून्य था और हर ओर अंधकार व्याप्त था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और जीवन का संचार किया। उनके अष्टभुजाओं में अलग अलग शस्त्र और वरदान देने का कमल शोभित होता है। देवताओं ने स्तुति की, हे मां कूष्मांडा, आपकी मुस्कान से ही यह सृष्टि बनी है। हमें सकारात्मक ऊर्जा और जीवन का बल दीजिए। मां कूष्मांडा ने कहा, स्मरण रखो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि हृदय में आशा की किरण है तो प्रकाश अवश्य फैलेगा। नकारात्मकता से केवल विनाश होता है, परंतु सकारात्मकता से सृजन होता है। उनकी वाणी से देवताओं और ऋषियों को नई शक्ति मिली। मनुष्यों के हृदयों में भी आशा का दीप जल उठा। अब उन्हें विश्वास हो गया कि अधर्म का अंधकार अवश्य मिटेगा। अध्याय 6 का सार। मां कूष्मांडा हमें यह शिक्षा देती हैं कि सकारात्मकता और आशा ही जीवन की असली शक्ति है। एक मुस्कान भी अंधकार को मिटाकर सृष्टि कर सकती है। अध्याय 7। मां स्कंद माता का करुणा रूप। नवदुर्गा का 5वां रूप प्रकट हुआ, मां स्कंद माता। वे अपने पुत्र कुमार स्कंद, कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार थीं। उनका स्वरूप मातृत्व, करुणा और ममता से परिपूर्ण था। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ से आशीर्वाद देती, तीसरे में स्कंद को धारण करती और चौथे हाथ में भी कमल सुशोभित था। देवताओं ने उनकी स्तुति की, हे मां स्कंद माता, आप ममता और करुणा की देवी हैं। हमें स्नेह, दया और शांति का वरदान दीजिए। मां स्कंद माता ने कहा, स्मरण रखो, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य के हृदय में करुणा और दया होती है, तभी वह सच्चे अर्थों में महान बनता है। ममता वह दिव्य शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकती है। उनकी वाणी से देवताओं और मनुष्यों के हृदय को शांति मिली। राक्षसों का भय कम होने लगा और भक्तों को विश्वास हुआ कि मां की करुणा उन्हें हर संकट से बचाएगी। अध्याय 7 का सार। मां स्कंद माता हमें यह शिक्षा देती हैं कि करुणा और ममता सबसे महान गुण हैं। यही गुण जीवन को दिव्यता और सच्ची शक्ति प्रदान करते हैं। अध्याय 8। मां कात्यायनी की विजय। नवदुर्गा का 6वां रूप प्रकट हुआ, मां कात्यायनी। वे महर्षि कात्यायन के घर प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और उग्र था। 4 भुजाएं थीं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे से आशीर्वाद देती और चौथे में वरदान। वे सिंह पर आरूढ़ होकर दैत्यों के संहार के लिए आगे बढ़ी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके गर्जन से धरती कांप उठी। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, जय मां कात्यायनी, आप ही धर्म की रक्षक हैं। हमें अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। मां कात्यायनी ने कहा, जब धर्म संकट में हो तो क्रोध भी पवित्र हो जाता है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई पाप नहीं, बल्कि कर्तव्य है। जो सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करता है, वही सच्चा वीर है। इसके साथ ही उन्होंने असुरों की सेनाओं पर आक्रमण किया। उनकी तलवार की चमक से राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। मां कात्यायनी ने दुष्टों का संहार कर धर्म के मार्ग को सुरक्षित किया। अध्याय 8 का सार। मां कात्यायनी हमें यह शिक्षा देती हैं कि जब अन्याय बढ़े तो धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए। कभी कभी धर्म के लिए संघर्ष और क्रोध भी आवश्यक होते हैं। अध्याय 9। मां कालरात्रि का भय नाशक रूप। नवदुर्गा का 7वां रूप प्रकट हुआ, मां कालरात्रि। उनका रूप भयानक और रौद्र था, लेकिन उनके भीतर कल्याणकारी शक्ति थी।
वे काली वेशभूषा में सुसज्जित थीं, बाल हवा में उड़े और नंगे पैर सिंह पर सवार थीं। 10 हाथों में शस्त्र और ढाल थीं, और उनका तेज इतना प्रचंड था कि अंधकार भी डर से कांप उठता था। देवताओं ने डरते हुए भी स्तुति की। जय मां कालरात्रि, आप भय और अंधकार का नाश करती हैं। हमें राक्षसों के भय से मुक्ति दीजिए। मां कालरात्रि ने गंभीर स्वर में कहा, भय केवल मन का भ्रम है। जो अपने भीतर साहस रखता है, उसे कोई डर नहीं हरा सकता। मैं उन सभी भय और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती हूँ जो मनुष्यों और देवताओं को रोकती हैं। उनकी दृष्टि से सभी राक्षस कांप उठे। मां कालरात्रि ने अपने शस्त्रों से अधर्म को समाप्त किया और भक्तों को भयमुक्त किया। इस रूप से सभी को समझ आया कि केवल सुंदर रूप या शांति ही नहीं, कभी कभी भयभीत रूप में प्रकट होकर भी जीवन की रक्षा की जा सकती है। अध्याय 9 का सार। मां कालरात्रि हमें यह शिक्षा देती हैं कि भय केवल मन का भ्रम है। साहस और विश्वास से हम हर डर और नकारात्मकता को हराकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 10 मां महागौरी का शांति संदेश। नवदुर्गा का 8वां रूप प्रकट हुआ, मां महागौरी। उनका स्वरूप अत्यंत उज्ज्वल और निर्मल था। सफेद वस्त्र और शांत चेहरा उनके पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक थे। वे हाथ में कमल और आशीर्वाद देकर सिंह पर सवार थीं। देवताओं ने उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहा, जय मां महागौरी, आप पवित्रता और शांति की प्रतीक हैं। हमें धर्म और शांति का मार्ग दिखाइए। मां महागौरी ने मधुर स्वर में कहा, स्मरण रखो, क्षमा और शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। क्रोध और हिंसा केवल अस्थायी जीत देते हैं, परंतु क्षमा और शांति स्थायी विजय। जो अपने हृदय में शांति रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। उनकी वाणी और दृष्टि से देवताओं और मनुष्यों के हृदय में स्थिरता और शांति स्थापित हुई। राक्षसों का भय कम हो गया और भक्तों ने समझा कि जीवन में धैर्य, क्षमा और शांति ही सर्वोच्च गुण हैं। अध्याय 10 का सार। मां महागौरी हमें यह शिक्षा देती हैं कि शांति, पवित्रता और क्षमा से ही जीवन में सच्ची विजय और संतुलन आता है। अध्याय 11 मां सिद्धिदात्री की सिद्धि। नवदुर्गा का नवा और अंतिम रूप प्रकट हुआ, मां सिद्धिदात्री। वे देवी की पूर्ण शक्ति और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्रदायिनी हैं। सिंह पर सवार, उनके 10 हाथों में शस्त्र, कमल और वरदान हैं। देवताओं ने श्रद्धा से कहा, जय मां सिद्धिदात्री, आप सभी भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद देती हैं। हमें धर्म और भक्ति की सफलता दीजिए। मां सिद्धिदात्री ने कहा, श्रद्धा और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय से मुझ में विश्वास करता है, मैं उसे हर प्रकार की सफलता और सिद्धि प्रदान करती हूँ। सच्ची भक्ति में न केवल शक्ति है, बल्कि जीवन में हर संकट से निपटने की क्षमता भी है। उनकी कृपा से देवताओं और मनुष्यों ने अनुभूत किया कि नवदुर्गा के 9 रूपों का पूजन केवल बुराई का नाश ही नहीं, बल्कि जीवन को सिद्धियों, शक्ति और सफलता से परिपूर्ण करता है। अध्याय 11 का सार। मां सिद्धिदात्री हमें यह शिक्षा देती हैं कि श्रद्धा और भक्ति से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और हर कार्य सफल होता है। अध्याय 12 महिषासुर का अंत और नवमी पूजन का महत्व। नवदुर्गा के सभी 9 रूपों ने मिलकर महिषासुर के खिलाफ युद्ध शुरू किया। महिषासुर जितना भी प्रबल था, उसकी शक्ति नवदुर्गा की दिव्य शक्ति के सामने फीकी पड़ गई। शैलपुत्री ने धैर्य और साहस का संदेश दिया। ब्रह्मचारिणी ने संयम और तपस्या का मार्ग दिखाया। चंद्रघंटा ने वीरता और साहस से राक्षसों का भय बढ़ाया। कूष्मांडा ने आशा और सकारात्मकता से शक्ति प्रदान की। स्कंदमाता ने करुणा और ममता से दिलों को जीत लिया।
कात्यायनी ने धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया। कालरात्रि ने भय और अंधकार नष्ट किए। महागौरी ने शांति और क्षमा का संदेश फैलाया। सिद्धिदात्री ने सभी भक्तों को सफलता और सिद्धियां दी। 9वें दिन नवमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर अधर्म का नाश किया। धरती, आकाश और पाताल में धर्म की विजय हुई। देवता और मनुष्य सभी ने नवदुर्गा की महिमा गाई। तब से नवमी का दिन विशेष माना गया। कहा गया कि इस दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने वाला व्यक्ति भय और दुख से मुक्त होता है, साहस, संयम और करुणा का मार्ग अपनाता है, जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करता है। सीख: नवदुर्गा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, यदि हम भक्ति, साहस, संयम और करुणा से चलते हैं तो हर बाधा पार की जा सकती है।